आज है 24 अक्टूबर। और हमने कल देखा था कि हमारा बायस जो 23 अक्टूबर का लेट मी रिमूव ऑल थैंक्स है। एंड हमने देखा था कि प्राइस 21 अक्टूबर को ड्रॉप हुआ था और 22 अक्टूबर को इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद जो डेली का था, अभी प्राइस अपसाइड जाना चाहता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं चाहता था कि ये डेली का सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बने, ताकि मेरा बायस बेरिश शिफ्ट हो सके। और वीकली और मंथली जोन के लिए थोड़ा सा नीचे साइड का जो भी इम्बैलेंस है उसको प्राइस लेने जाए आने वाले दिनों में। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि जो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी ये सिनेरियो ऐसा है कि दोनों साइड डेली के ऑर्डर ब्लॉक हैं, जिनके बीच में प्राइस फंसा हुआ है। इस डेली के लेवल से जो ये 21 अक्टूबर को ड्रॉप होने के बाद 22 अक्टूबर का दिन, यानी कल कल का दिन जो था, तो इस कैंडल के इनसाइड पे ही है। ये जो अपसाइड कैंडल है, इस कैंडल के इनसाइड ही है, तो ये इनसाइड बार है पूरी। तो अभी जो मेरा प्रिडिक्शन है कि प्राइस अपसाइड जाए, लाइक है, एंड देन ड्रॉप हो, तो इसके लिए जो मेन फैक्टर, जो मस्ट कंसिडरेबल फैक्टर है, वो है कि कितने दिन कितने दिन प्राइस लगाएगा इस तक जाने के लिए। अगर हम देखें तो 29 अक्टूबर एफओएमसी, सो 29 अक्टूबर तक प्राइस को मैं देख रहा हूँ कि 29 अक्टूबर के दिन एक हमें बेरिश कैंडल देखने को मिले। तो आज 24 अक्टूबर, आज के बाद कल सैटरडे 25 एंड 26 संडे, 2 दिन ऑफ रहने के बाद 27 अक्टूबर मंडे को मार्केट ओपन होगा। 28 ट्यूसडे एंड 29, मतलब आज से तीसरे दिन बाद, फ्राइडे क्लोजिंग के बाद तीसरे दिन एफओएमसी की न्यूज़ है। तो उस दिन की एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, ये मैं अभी से 3 दिन का स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं लगाऊंगा कि एक्चुअल में प्राइस या तो ये ऑल टाइम हाई साइड साइड हंट करने जाएगा, या फिर जो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्राइस आने के बाद हमारे एक वीकली जोन को फिल करेगा। अगर वीकली देखें तो प्राइस, सपोज करें अगर हम कि जैसे मैं इस अभी ब्लू जोन को हटाता हूँ, जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और अगर हम देखें तो वीकली का जो ये एक इम्बैलेंस है, इसको मैं ग्रे से मार्क कर देता हूँ। ये जो हमारा एक वीकली का इम्बैलेंस है, तो प्राइस, मैं चाहता हूँ कि प्राइस नेक्स्ट वीक जो एफओएमसी वीक है वो इस वीकली जोन को फिल करे। द रीजन इज कि डेली ने एक ऐसा इंडिकेशन दिया है जो प्राइस इस वीकली के जोन को फिल करे। मे बी प्राइस 400 वोट इसका लो है, 4004.280। प्राइस ने इस 22 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को 4004.280 का लो बनाया था। एंड जो ये वीकली का जोन है, जो इम्बैलेंस, इसको टैप नहीं किया था, बस अपसाइड ही निकल गया था। और मैं इसी दिन बोल रहा था कि प्राइस आज इस तक ना जाए, जो डेली एफईडी बनने वाला है। प्राइस ने वो किया भी। अब आज की मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो ये कैंडल अभी सुबह के 6:07 है, मीन्स अभी एशियन सेशन चल रहा है 24 अक्टूबर का, और 23 अक्टूबर 22 अक्टूबर के अंदर ही
क्लोज किया है, ना कि अपसाइड ना कि डाउन साइड। तो इस स्ट्रक्चर का हमें जो अभी अभी यूज करना है वो कैसा हो सकता है कि अब डेली में इसने 3 कैंडल स्विंग बना दिए। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो इस थर्ड कैंडल की जो लास्ट पीवाई है, तो प्राइस आज के दिन यहाँ पे या किसी पीवाई को लेके इस तक जाए। मेरा आज का बायस ये है कि अगर अगर नहीं भी जाता है तो प्राइस, मेरा जम्पशन नहीं है आज के दिन की आज की कोई बेरिश कैंडल बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, या तो रेंज होगा या अपसाइड ही मूव करेगी 24 अक्टूबर की कैंडल, ना कि इसके नीचे क्लोजिंग दे, 4066 के नीचे क्लोजिंग दे। इसका कोई प्लान नहीं है अभी। सो अब हम अगर देखें तो 4 आवर पे यहाँ पे कोई खास पीवाई नहीं है। एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जिसको प्रोपोर्शन ब्लॉक की तरह देख सकते हैं अपन। सो ये एक जोन है 4 आवर का जो प्रोपोर्शन ब्लॉक है बेसिकली। ये जो ऑर्डर फ्लो भी बन रहा है तो ये भी चल ही रहा है। तो यहाँ पे कोई 4 आवर का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे लगभग सारी पीवाई डन है। बस लास्ट पीवाई यही है टोटल। 15 मिनट पे रिफाइन करें तो या मतलब डन हो चुके हैं सब, लगभग सारे ही हो चुके हैं। यहाँ पे था एक तो उसको भी प्राइस ने पूरी तरह से लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने यहाँ की लिक्विडिटी भी ली है। किसी लिक्विडिटी ली है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, कलर मैटर नहीं कर रहा। सो प्राइस ने यही जोन बनाया हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और मेरा विश्वास है कि एशिया सेशन अपसाइड के लिए जाए। नो डाउट अभी 1 आवर का रेजिस्टेंस है इस जगह पे, हल्का फुल्का, बट जो आज का व्यू है वो अपसाइड के लिए ही है। एंड अगर नहीं भी है तो हो सकता है ये प्रीवियस डे लो लेने के बाद, प्रीवियस डे लो लेने के बाद फिर हमें देखने को मिले कि आज का दिन बुलिश हो सकता है, या फिर मेनली इसी कैंडल के अंदर जो 22 अक्टूबर की कैंडल थी इसी कैंडल के अंदर हो सकता है। तो ये है हमारा एनालिसिस कि आज का प्राइस क्या कर सकता है एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क में। मे बी एशियन ये लो ले या फिर लंदन ले, फिर न्यूयॉर्क एक्सपेंशन दे दे, या फिर एशिया पे ही या लंदन पे ही चला जाए। देन हमें देखने को मिलेगी प्रोफाइल और टेम्पलेट की आने वाले दिनों, आने वाले वीक के लिए क्या बनती है, और आज की वीकली क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी कि एक्चुअल में वीकली क्लोजिंग कैसे हो रहती है, और डेली से हम बायस कैसे सेट कर पाएंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से। सो ये गोल्ड का एक व्यू था। एंड मैंने एक्चुअल में कहाँ पे या मार्केट क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे पूरा दिन सोता रहा। मेरी यहाँ तबीयत खराब थी तो मैं एशिया पे भी, लंदन पे भी, एंड जब मैं शाम को जगता हूँ 7 8 बजे समथिंग यहाँ पे मैं जगता हूँ, तो मेरा को था कि प्राइस है, जब ये लंदन क्लोज होता तो ये रेंज में कर दिया तो मैं समझ गया कि अभी प्राइस नहीं जाना चाहता अपसाइड। तो मेरा टारगेट था कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो 1 आवर का एक जोन था ये वाला, तो मैं एक्चुअल में पहले इस 1 आवर का एक छोटा सा मिटिगेशन है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ब्लू से। मैं बताता हूँ एक्चुअल में वो क्या है। ये 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली, ये एक छोटा सा इतना सा गैप है इस कैंडल के बीच, अगर आप देखोगे ये हल्का सा गैप है शायद। या तो ये जो गैप है आ, इस जगह पे, तो एक्चुअल में प्राइस जो, मैं अगर 5 मिनट पे दिखाऊं तो एक्चुअल में मैंने कहाँ पे ट्रेड की थी, और ओके कहाँ पे थी, मैंने यहाँ से शॉर्ट डाला था एक, जब ये कैंडल बन गई तो मैंने यहाँ से शॉर्ट डाल दिया था, मेरा एसएल था
समथिंग यहाँ पे कहीं पे। और मेरा जो टीपी था वो मैंने डाला था 10 तक। Yep, यहाँ तक मैंने टीपी डाला था अपना। प्राइस मैंने ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा था कि प्राइस जो है, मैंने एक्चुअल में क्या किया था, यहाँ पे 1:5 मिल रहा था यहाँ पे, बट मैं उस टाइम देखा नहीं। और जब इस पर प्राइस यहाँ से वापस आया, तब मैंने ये जो ऑर्डर ब्लॉक किसने बना दिया था इनसाइड बार के अंदर, तब मैंने यहाँ पे देख के मैंने यहीं पे कहीं पे कट कर दिया था। और फिर प्राइस बेसिकली एक जोन ही था जो ध्यान में नहीं रखा गया, एंड उसके बाद प्राइस सीधे निकल जाता है वही जोन को टैप करने, जहाँ पे मैंने सीटीसी कर दिया था प्राइस को। तो नो डाउट यहाँ पे जो बायस था, ये बेसिकली मार्केट क्लोज होने के टाइम की ट्रेड है, जब लंदन न्यूयॉर्क क्लोज हो जाता है तब की। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल में। प्राइस यहाँ से जब मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली थी, एंड प्राइस जब इस लेवल को टैप करने के बाद अपसाइड जाता है, तो मेरा ये था जोन कि चलो ये वाला जो जोन है, तो इसको लेके प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया। बट जैसे ही अगला जब जोन शिफ्ट करें सेलिंग का पीवाई, तो ये था, तो इसने इसको तोड़ दिया। तो मेरे मन में एक डाउट आया कि खासकर इस कैंडल ने, कि शायद में भी ये यहाँ की कहीं की लिक्विडिटी लेने जा रहा हो, या फिर अभी उसका नहीं है, एशिया में शायद जाए। तो मैंने यहाँ पे सीटीसी कर दिया था इस कैंडल को देख के, क्योंकि जो जोन था वो था कि कैसे मैं एंटिसिपेट करूं। हालांकि मैं अगर कट भी नहीं करता तो भी मेरा टीपी हो जाता, बट मैं ज्यादा देर देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बोला कि अभी हट जाता हूँ। सुबह ओपनिंग टाइम, अब जैसे एशियन सेशन है, तो एशियन सेशन अगर एंट्री देता है तो एक जोन ये वाला बेस्ट रहेगा अगर बाइंग के लिए, मे बी इफ। एंड अगर 15 मिनट पे देखें, और 15 मिनट पे 15 मिनट पे भी अगर अपन बाय करते हैं, तो 5 मिनट के हिसाब से ये जोन है। एंड इसने लिक्विडिटी ली है अभी। 14 मिनट्स 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे है, तो 30 मिनट का पीवाई कोई बन नहीं रहा। और जब तक ये 1 आवर का रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि प्राइस रेंज में ही कर दे। 144 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक न्यूयॉर्क या लंदन में जाए। सो अभी के लिए एक्सपेक्टेशन है एशियन के लिए 144 के ऊपर क्लोजिंग। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है, तो 200 आज के दिन क्रॉस करने वाला है। और अगर नहीं, तो फिर डेली की अगर हम रेंज देखें, तो अभी जैसा मार्केट 2 दिन गिरा है, तो मेरे को लगता है आज का दिन भी शायद रेंज ही होने वाला है फ्राइडे का। और थोड़ा बहुत दिखा सकता है, या तो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो लेके इसी के अंदर क्लोजिंग दे दे। सो आज का ये है गोल्ड का मेरा सिनेरियो। एंड बिटकॉइन का देखें तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो बिटकॉइन है, ये जो कैंडल आई थी अनएक्सपेक्टेड, जिस जिस जिसका ऊपर जाने का कोई खास कारण नहीं था, देखा जाए तो ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके डाउन साइड, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाला था और वो चल ही रहा था। बट मेरा जो टारगेट है वो था इस स्विंग के नीचे, अच्छा चलो 103,583, तो इसके नीचे था। बट यहाँ पे प्राइस डेली की कैंडल देखें, तो ये जो बनाया था इसने लो, ये इक्वल लो गिनेंगे। हालांकि ये इसने जब लिक्विडिटी नहीं ली थी और भाग गया था, तो प्राइस आता है और लिक्विडिटी लेने के बाद आज का दिन, मतलब जो क्लोज हो गया वो बुलिश था। और आज का दिन जो है, जो अभी चल रहा है सुबह का एशियन सेशन, तो अगर मैं इन सबको हटाऊं ड्रॉइंग्स को, अब प्राइस इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। अब प्राइस क्या कर रहा है मेरे हिसाब से, कि इसने जो यहाँ की लिक्विडिटी ली, लाइक ये जो दो इक्वल लोज थे, तो जो ये लेने के बाद प्राइस अभी अप साइड जा रहा है। 4 आवर में देखें,
एक ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा अगर देखा जाए सेलिंग के लिए। तो अभी ये है मेन डिफेंस पॉइंट अगर इसको सच में वो करना है। प्राइस जो है, तो क्या प्राइस, ये जो यहाँ के 4 आवर के पीओआई हैं 1020 या 1000, सॉरी 1000 नहीं, 1,19,000 या 1,20,000 के आसपास जो पीओआई है 4 आवर, या जो भी डेली का पीओआई है उसके लिए जा रहा है, या फिर प्राइस यहीं से ही कंटिन्यू करना चाहता है। मैंने बताया था कि मंथली का जो लेवल है तो पेंडिंग में है ये। तो अभी एक्सपेक्टेड कब है, या तो एफओएमसी के दिन ये जाएगा लेने 98,000, और तब तक के लिए जितने भी बायस हैं अपसाइड के या बीच के तब तक पूरे करें। अब यहाँ पे देखना है कि ये 3 दिन कैसे गुजरते हैं, और खासकर अभी 3 दिन बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से मैनिपुलेटिव होने वाले हैं। क्योंकि अगर प्राइस को जो करना है एक्चुअल में, जो लेवल पेंडिंग है मंथली या वीकली के, वो ऐसी जगह से होंगे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होंगी चीजें, और खासकर फेक मूव या जूडा मूव होगी ही होगी, जो हमें दिखाएगी अपोजिट चीज करने के लिए, और जो कि होने वाली है उसके खिलाफ। सो यहाँ पे मेरा जो है तो बिटकॉइन का भी बायस है कि ये जो लेवल है, तो क्या इसकी लिक्विडिटी लेके फिर गिरे या फिर सीधे अपसाइड ही जाए। बेसिकली इस लेवल पे आने के बाद पता चलेगा। बाकी तब तक के लिए यहाँ पे इसने एक और 4 आवर का स्ट्रॉन्ग जो पीओआई है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा। जैसे मैंने किसको बोला था, जैसे मैंने गोल्ड के चार्ट में एक 4 आवर का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिखने वाला पीओआई बना था, बट मैंने उसको फेक बोला था। उसका एक रीजन था, मे भी शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया शूट करने। ओके, मेरे हिसाब से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि 4 आवर का ये वाला जो पीओआई है ये स्ट्रांग है। तो अभी यहाँ पे है सपोर्ट इसके लिए, अपसाइड के लिए। बाकी फिर भी देखना है, या तो इस पीओआई की लिक्विडिटी से गिरेगा, या फिर ओवरऑल जो है तो अप ट्रेंड एक 1,20,000 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ये चीज़ हमें पता चलेगी। बट फिर भी मेरा बायस है कि इस पीओआई को लेके फिर डाउन साइड है। सो देखते हैं कल के दिन। आज तो फ्राइडे क्लोज है, तो आज का जो वीकली लास्ट डे है तो उसको हम देखेंगे अच्छे से कि आज के दिन क्या करता है, और आने वाले वीक के लिए बायस सेट करें।